फटाके तो सब बनाते, कोल माइंस में ब्लास्ट करने वाला बोरिंग फटाका कोई नहीं बनाता। राजस्थान के एक क्लास 10 ड्रॉप आउट ने ऐसा ही सोचा। आज उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 1,60,000 करोड़ से ज्यादा, और उसने अकेले ने नहीं कमाया। अगर तुमने सिर्फ 5 साल पहले उसकी लिस्टेड कंपनी में 1 लाख लगाए होते ना, तो आज 1 करोड़ बन जाते। यस, 100x रिटर्न्स। कंपनी का नाम सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका आज 90 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेशन है। लेकिन हमारी फीड पे क्या आता है? एआई ऑटोमेशन एजेंसी खोलो, 3 लाख महीना कमाओ घर बैठे बिना टीम के। और कोई 22 साल का लड़का दुबई में पीछे लंबोर्गिनी बोल रहा है, भाई इस बार ड्रॉप शिपिंग 2.0 करो, कुछ अलग है। और हद हो गई जब कोई वीडियो में बोलता है वैकेशन पे घूमते हुए पैसिव इनकम कमाओ बिना मेहनत के। वाह भाई वाह। और हाँ, फंडेड स्टार्टअप्स का ट्रेंड भी जोरों में चल रहा है। उसका एक नंबर सुन लो। 2025 में इंडिया में 11,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बंद हुए, और पिछले 10 साल में 14 लाख करोड़ की फंडिंग जला दी स्टार्टअप्स ने। पढ़े लिखे आईआईटी, आईएम के फाउंडर्स, फंडिंग थी, टीम थी, टेक्नोलॉजी थी, फिर भी बंद। तो एक्चुअली रिस्क क्या है? बारूद या फंडेड स्टार्टअप? और फिर कोई यूट्यूब गुरु हमें ये सब क्यों नहीं सिखाता? बिकॉज ये सब ग्लैमरस नहीं है, लाइफस्टाइल की शोबाजी करने लायक भी नहीं है। हम खुद ऐसी बोरिंग मेहनत करने वाली रील्स को स्क्रॉल कर देंगे, तो तुम खुद ऐसे मनी मेकिंग फेलियर प्रूफ बिजनेसेस पहचानोगे कैसे? आज मैं ऐसी फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसमें कोई भी बिजनेस आइडिया डालो, 30 सेकेंड्स में पता चल जाएगा पैसा बनेगा या सिर्फ इंस्टाग्राम रील। और ये बोरिंग स्मार्ट मनी वाली फिलॉसफी सिर्फ बिजनेसेस पे नहीं, पर्सनल फाइनेंस पे भी अप्लाई होती है। जैसे टर्म इंश्योरेंस, सबसे बोरिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कोई फ्लैक्स नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, बट क्वाइटली सबसे क्रिटिकल। इसलिए एक्सिस मैक्स लाइफ का स्मार्ट टर्म प्लान प्लस जेन्युइनली मेरे रडार पे आया। हम सोचते टर्म इंश्योरेंस मतलब हर महीने हजारों का खर्चा, बट रियलिटी 1 करोड़ लाइफ कवर स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹595 पर मंथ। तुम्हारा स्विगी का मंथली बिल इससे ज्यादा होता होगा। 2 करोड़ चाहिए, 902 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होता है। लिटरली एक डिसेंट डिनर डेट से भी कम। अब दूसरा डर क्लेम का, कंपनी पैसा देगी या नहीं। वैलिड कंसर्न है। एक्सिस मैक्स लाइफ का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.8%, इंडस्ट्री के हाईएस्ट में से एक। और सिर्फ रेशियो नहीं, 3 घंटे में क्लेम सेटलमेंट गारंटी ऑन एलिजिबल क्लेम्स। मतलब जब फैमिली को जरूरत हो तो वेटिंग गेम नहीं, रन अराउंड भी नहीं। और तीसरा डर जो लोग रेयरली बोलते हैं, अगर बीच में एग्जिट करना पड़े तो सब पैसा डूब जाएगा। यहाँ जेन्युइनली सरप्राइज मिला मुझे। स्पेशल एग्जिट वैल्यू बेनिफिट, पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले एग्जिट करो तो 100% पेड प्रीमियम वापस। डाउनसाइड प्रोटेक्टेड, एग्जैक्टली वैसे जैसे बोरिंग बिजनेसेस ऑपरेट करती है। और सैलराइड हो ना तो फर्स्ट ईयर 15% डिस्काउंट, वुमेन के लिए लाइफ टाइम 15%, और सैलरीड वुमेन है तो दोनों स्टैक होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लो। कोई भी बिजनेस आइडिया सामने आए, सबसे पहले बस 2 सवाल पूछो। पहला, लोगों को इसकी जरूरत है या सिर्फ शौक है? जरूरत मतलब बिना इसके काम रुक जाएगा, शौक मतलब अच्छा लगता है पर बिना इसके जिंदगी चलती रहेगी। दूसरा क्वेश्चन, ये बिजनेस स्पॉटलाइट में है या शैडो में? स्पॉटलाइट का मतलब जैसे तुम कोई रेस्टोरेंट में बैठे कस्टमर काउंट करके एवरेज बिल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दिन का कितना रेवेन्यू होता होगा ये कैलकुलेट कर सकते हो। शैडो मतलब किसी को पता नहीं कि ये बिजनेस एग्जिस्ट भी करता है। 2 सवाल 4 डब्बे, ये है शैडो ग्रिड। अब 2024 का मेन्यू इसमें डालते हैं। पहला डब्बा, शॉक या स्पॉटलाइट, तुम्हारा कैफे, D2C ब्रांड, एआई एजेंसी इसमें आएंगे। इस डब्बे में आने वाले बिजनेस को लगता है प्रेस्टीज टैक्स। इसको एग्जांपल के साथ समझो। मेट्रो सिटी में कैफे के सेटअप 20 से 50 लाख लगेंगे। इसमें से 70% पैसा दिखावे में जलता है, यानी इंटीरियर, एड्स। इस दिखावे के खर्चे को प्रेस्टीज टैक्स बोलते हैं। इस वजह से 60% कैफेज फर्स्ट ईयर में ही बंद। और D2C ब्रांड्स का हाल, जितना बेचते हैं उससे ज्यादा बेचने में उड़ाते हैं। ये बिजनेसेस हाइप ट्रैप में होते हैं। यहाँ तुम बिजनेस नहीं चला रहे, कंटेंट चला रहे हो। दूसरा डब्बा, जरूरत और स्पॉटलाइट,
देखो, क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी, कैब, सोशल मीडिया एप्स की जरूरत सबको है, पर यहाँ अंबानी, सॉफ्टबैंक, जेप्टो सब तुम्हारे सामने खड़े हैं। तीसरा डब्बा, शॉक और शैडो। देखो, ना किसी को जरूरत है, ना कोई देख रहा है। कू ने 500 करोड़ रेस किए थे, रेवेन्यू बनाया सिर्फ 21 लाख। वो पैसा अगर एफडी में भी डाल देते ना तो ज्यादा कमा लेते। और क्रेड भी देख लो, लोगों को इसकी जरूरत महसूस ही नहीं होती, फिर भी एड्स चला चला के पुश करते हैं। रिजल्ट स्टिल लॉस मेकिंग। अब चौथा खाना, जरूरत और शैडो। होटल रूम में वो छोटी सी शैम्पू की बोतल याद है, एक बार यूज करो, निकल जाओ, भूल जाओ। उसको बनाने वाली कंपनी किमरिका इंदौर से शुरू हुई। 100 स्क्वायर फीट के कमरे से बैंक ने 10 लाख का लोन डिनाई कर दिया था, घर गिरवी रखना पड़ा। आज 10,000 से ज्यादा होटल्स में और एयरलाइंस को सप्लाई करते हैं। मैरियट, हिल्टन, हयात, एयर इंडिया, 70 से ज्यादा देश, रेवेन्यू 300 करोड़। इस डब्बे में आने वाले प्रोडक्ट्स की जरूरत गारंटीड, कंपटीशन की नजर तक नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ आने में शर्म आती है। इसलिए इसको हम बोरिंग गोल्ड माइन बोलेंगे। और एक और फॉर्मूला याद रखना, जहाँ जरूरत और शर्म ओवरलैप करे वहाँ पैसा है। अब तुम्हारे पास फिल्टर आ गया, पर एक सवाल बचा है, ये बोरिंग गोल्ड माइंस वाले बिजनेस आते कहाँ से? डब्बा 4 वाले बिजनेस आसमान से तो नहीं टपकते, वो पैदा होते हैं हर स्पॉटलाइट बिजनेस के पीछे। देखो, शादी स्पॉटलाइट है, सब दुल्हन देखते हैं, डेकोर देखते हैं, डिजाइनर लहंगा देखते हैं, पीछे टेंट वाला, जनरेटर वाला, कैटरर का रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला, साउंड सिस्टम वाला। एक शादी 4 शैडो बिजनेस जिंदा, और इन सबको संभालने वाला इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस इनसे भी बड़ा। जिम बूम आया, सब इन्फ्लुएंसर्स बन गए, ट्रांसफॉर्मेशन रील्स बनाने लगे, पीछे इक्विपमेंट इंपोर्ट करने वाला, रबर फ्लोरिंग सप्लाई करने वाला, मशीन सर्विस करने वाला। जिम बंद हो जाए इन्हें फर्क नहीं पड़ता, अगली जिम खुल रही है। D2C का तूफान आया, हर बंदा अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा है, पीछे पैकेजिंग। ब्रांड चले या डूबे, बॉक्स तो चाहिए ही होगा। भीड़ ने प्रोडक्ट्स बनाया, किसी और ने भीड़ को प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करी। भीड़ को सामान बेचो, जब तक भीड़ है तुम्हारा माल बिकेगा। एक भीड़ मरती है, दूसरी आ जाती है, तुम्हारा कस्टमर बदल जाता है, बिजनेस नहीं। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, मार्केट भी यही बोल रहा है। अब सेम लेंस उठाओ और 2030 पे रखो। आज सबसे बड़ी भीड़ कहाँ भाग रही है? AI, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, हर कोई उधर ही भाग रहा है। तो इस भीड़ के पीछे कौन से शैडो बिजनेसेस पैदा हो रहे हैं अभी इस वक्त, जब कोई देख ही नहीं रहा? अब बताऊंगा 10 बिजनेसेस सब बड़ी भीड़ के पीछे खड़े हैं और 10 पर अभी किसी की नजर नहीं। पहला, कचरे में सोना। सब नया फोन ले रहे, नया लैपटॉप, नया टीवी, पर पुराना कहाँ जा रहा है? इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट प्रोड्यूसर है। पिछले साल 14 लाख टन ई वेस्ट जनरेट किया। अब सुनो, 1 टन पुराने सर्किट बोर्ड में होता है 200 से 300 ग्राम सोना। और भी मेटल्स जैसे चांदी, तांबा, 1 टन की टोटल वैल्यू 15 से 30 लाख। सोना खोदने के लिए पहाड़ काटने की जरूरत नहीं, वो कचरे के डब्बे में पैदा होता है। अब सरकार ने EPR रूल लगा दिए, मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को एप्पल से लेकर सैमसंग तक ऑथोराइज्ड रिसाइकलर ढूंढना पड़ेगा, वरना पेनल्टी। कस्टमर्स तुम्हें ढूंढेगा, तुम कस्टमर को नहीं। 90% अभी भी इनफॉर्मल है, मैदान खाली पड़ा है। शुरू कहाँ से? प्लांट से नहीं, कलेक्शन से। कॉर्पोरेट ऑफिसेस के साथ टाई अप, उनके पुराने लैपटॉप उठाओ, सेग्रेगेट करो, रिफाइनर को बेचो। ग्रिड पे चेक करो, जरूरत है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। शैडो, कचरा कौन दिखाता है फीड पे? सो इट्स बोरिंग गोल्ड माइन। दूसरा, वक्त बेचने वाला। महाराष्ट्र में 2026 सुबह 5 बजे एक प्याज का किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचा, पर वही दिन सबकी फसल एक साथ आई, मंडी भर गई, दाम गिर गए। प्याज बिकी 5 रुपए किलो, कुछ फार्मर्स को 25 बोरियों के लिए मिला 1 रुपया। वही प्याज रिटेल में 25 रुपए किलो। फर्क क्वालिटी का नहीं, फर्क टेक्नोलॉजी का नहीं, फर्क टाइमिंग का है। अगर वो किसान 30 दिन और रख पाता, 5 का प्याज लगभग 15 में बिकता, पर उसके पास ठंडी जगह नहीं थी। इंडिया हर साल 1.5 लाख करोड़ का फूड सिर्फ इसलिए सड़ा देता है
क्योंकि रखने की ठंडी जगह नहीं। टमाटर का 20 से 40% खराब मंडी पहुंचने से पहले। कोल्ड स्टोरेज टाइम बेचता है, फार्मर को टाइम देता है, क्विक कॉमर्स को टाइम, फार्मा को टाइम। कैपेसिटी अभी 3.2 करोड़ टन है इंडिया की, जरूरत कितनी है 6 करोड़ टन की। आधा मैदान अभी भी खाली है। गवर्नमेंट एनएचबी से 25 to 33% सब्सिडी दिलवाती है और नाबार्ड से लोन। जरूरत है, शैडो है, चेक खुद करो। किसी कोल्ड स्टोरेज ओनर का पॉडकास्ट सुना है कभी? तीसरा, गिल्ड का बिजनेस। देखो, सिंगल यूज प्लास्टिक पे रूल्स कस रहे। गवर्नमेंट का टारगेट है 2027 तक 70% रिसाइकल, 2029 तक 100%, करोड़ों लेवल की पेनल्टी। HUL का टारगेट 25% रिसाइकल कंटेंट, कोका कोला इंडिया की 50% बाय 2030। हर नया कॉन्शियस, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल D2C ब्रांड को चाहिए बायोडिग्रेडेबल बॉक्स, कंपोस्टेबल रैपर, रिसाइकल टैप। जितने ज्यादा सस्टेनेबल ब्रांड्स लॉन्च होंगे उतनी ज्यादा इको फ्रेंडली पैकेजिंग की डिमांड बढ़ेगी। उनमें से कोई जीतेगा, कोई डूबेगा। पैकेजिंग वाला हर हाल में जीतेगा, उनकी गिल्ड, तुम्हारा प्रॉफिट। बाकी के 7 बिजनेस डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जरूर देखना। बट उससे पहले एक सीधी बात, हर बोरिंग बिजनेस सेफ नहीं होता है। कोल्ड स्टोरेज में लोकेशन गलत हुई, पावर कॉस्ट, मार्जिन खा जाएगा। ई वेस्ट में कंप्लायंस मिस करो, पेनल्टी तुम्हारी। पैकेजिंग में एक क्लाइंट पे डिपेंडेंट रह गए, एक फोन कॉल से बंद। पर ये रिस्क नोन है, कैलकुलेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो फिर सब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कोई अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये तो नहीं डालेगा आज 400 किलो पुराने लैपटॉप सुखाए। अब 1 सेकंड रुको, तुम अभी 10 मिनट से ये वीडियो देख रहे हो, शैडो ग्रिड समझ आ गया, भीड़ को सामान बेचो क्लियर है, 10 बिजनेसेस दिखे, 10 में लॉजिक दिखा, पर एक चीज है जो तुम्हें बेचैन कर रही है। तुम्हें पता है क्या है वो फीलिंग जो कह रही है सब सही है पर मैं ये नहीं करूँगा। क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि रिस्की है, रिस्क तो दिखा दिया, नोन है, फिक्सेबल है, राइट? इसलिए नहीं कि पैसा नहीं है। कलेक्शन बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, इसलिए नहीं कि समझ नहीं आई, शैडो ग्रिड समझ आ गई। तो फिर क्यों? क्योंकि शादी में कोई पूछेगा बेटा क्या करते हो, और तुम्हें कहना पड़ेगा पुराने लैपटॉप उठाता हूँ, या कोल्ड स्टोरेज किराए पे देता हूँ, या डब्बों का बिजनेस करता हूँ। मम्मी पापा ने 15-20 लाख लगाए पढ़ाई पे, इंजीनियरिंग, कोचिंग, हॉस्टल, उन्हें क्या बोलेंगे? सब छोड़ के कचरे का काम शुरू कर दिया। देखो, ये शर्म सही है। इस देश में 4 लोग क्या कहेंगे हमारे डीए में घुसा हुआ है। तुम्हारी गलती नहीं है कि ये फील होता है, पर अब इसे एक एंगल से देखो। जिस शर्म ने तुम्हें रोका, उसी शर्म ने हर उस पढ़े लिखे बंदे को भी रोका है जो तुमसे कम्पीट करता है। वही डिग्री, वही स्किल सेट, सब वही के वही खड़े हैं शर्म की लाइन के इस तरफ। टेक्नोलॉजी कॉपी होती है, टीम हायर होती है, फंडिंग मिल जाती है। शर्म नहीं खरीदी जा सकती, सिर्फ पार की जा सकती है। जिस दिन तुम वो लाइन पार करोगे ना, 90% कंपटीशन अपने आप पीछे रह जाता है बिना कुछ किए। सीरीज के पिछले 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, साथ में 7 और बोरिंग गोल्ड माइन बिजनेसेस। कमेंट में एक बात जरूर बताना, कभी किसी शादी, हॉस्पिटल, मॉल या जिम में एक चीज देखी हो और खुद से पूछा ये यहाँ कौन लाया होगा? वो इनविजिबल बिजनेसमैन कौन है? बिकॉज रियल वेल्थ शैडो में बनती है, स्पॉटलाइट में सिर्फ जलती है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और मैं इसी तरह बिजनेसेस ब्रेक डाउन करते रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हाइप करके लाइक जरूर करना।